वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं फंक्शंस का क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करें, जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में दो फंक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा लॉगरिथम फंक्शन। तीसरा आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली 6 आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे: साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। एक छोटा सा एरर मुझे अक्सर देखने को मिलता है। जनरली स्टूडेंट साइन थीटा में साइन को अलग समझते हैं, थीटा को अलग समझते हैं, साइन को अलग समझते हैं और थीटा को अलग समझते हैं। जबकि आपको बता दें कि फंक्शन कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। जो भी फंक्शन की कैटेगरी में आता है वो हमेशा एक साथ कंबाइन होगा, कंप्रेस करके लिखा जाएगा। मतलब अगर हम पूछेंगे कि साइन ए प्लस बी, तो ये पूरा एक कंबाइंड फॉर्म है। इसमें आप ऐसा नहीं एज्यूम करें कि साइन अलग है। अगर साइन अलग होगा तो फिर साइन अंदर रन कर जाएगा, जबकि अगर ये फंक्शन होगा तो फिर ये अंदर रन नहीं कर पाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी का फॉर्मूला रन होने लगेगा। तो यहाँ पर फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर साइन थीटा में साइन और थीटा अलग अलग नहीं है। इसको अलग अलग समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, ये दोनों कंप्रेस फॉर्म पर चल रहे हैं। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी में साइन एक्स को। तो साइन एक्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इसका ग्राफ ट्रेस होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो साइन एक्स में ये 6 आइडेंटिटीज पूरी डिस्कस करेंगे। जितनी भी हैं ये सारी की सारी आइडेंटिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में साइन एक्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। समय मिलेगा तो कॉसेक भी इसी के साथ में डिस्कस कर लिया जाएगा। हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, हमने यहाँ से आप देख रहे हैं ग्राफ ट्रेस किया हुआ है, जैसे ग्राफ ऑफ द साइन एक्स। ये जो वेव अभी आपको दिख रही है किसकी वेव है? ये साइन एक्स की वेव है। अब इसी में इस हिस्से को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं तो हमको ये हिस्सा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इस नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर लाइन किस तरह की है। और इसी में ये जो अभी आप देख पा रहे हैं साइन एक्स में एक्स, ये एक्स हमेशा किसमें होगा? ये एक्स हमेशा रेडियन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? रेडियन में पाया जाएगा। यहाँ से साइन एक्स को अब डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखो इसका ये ग्राफ होगा, नंबर लाइन की किस तरह से रन हो रही है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर रियल लाइन की हम बात करें तो रियल लाइन बेसिकली ये रन होती है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। हम केवल इंटीजर वैल्यूज को ही पिक कर रहे हैं रियल लाइन में, -2 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है, इस पूरे नंबर सिस्टम में आपको सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है किसका? π/2 से। और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये 0 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2, यहाँ पर देखने को मिलता है -1, -2 इधर एंड सो ऑन, इधर एंड सो ऑन। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? π/2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जैसे ही आप π/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक ये π/2, एक ये π/2, फिर कहीं आगे भी इसी तरह से 3π/2, फिर कहीं आगे 4π/2, इधर पे -π/2, -2π/2। तो ये जो नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन आपको देखने को मिल रही है। ये ऑरिजिन 0 हमारे पास रहा, ये π/2, ये 2π/2, ये 3π/2, ये 4π/2। बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इंटीजर लाइन अडॉप्ट करनी और इंटीजर लाइन में ही हमें π/2 से पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई करा देना है। ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर सिमेट्री पाई जा रही है। सिमेट्री अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट। एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो जो दूसरा इसका पोर्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। हालांकि इसको हम लोग ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं, इन सारी बातों को सुनते रहेंगे, फिर सिमेट्री को भी आगे डिस्कस करेंगे एक ब्रॉड लेवल पर। अभी जो इनिशियल लेवल पर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्राफ कुछ इसी पैटर्न पर बनेगा, इस ग्राफ को इसी तरह से समझना होगा। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ये ग्राफ इस पैटर्न पर ही क्यों बन रहा है तो समझना बिल्कुल आसान है। बचपन में आपने कुछ इस तरह से सीखा होगा, ये एक्स है, वाई है, कुछ एक्स की वैल्यूज रखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, उसके रिस्पेक्ट में कुछ वाई की वैल्यूज मिलती हैं, उनको हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स के थ्रू। और पॉइंट्स के थ्रू प्लॉट करने के बाद में जब हम उनको मिलाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का एक साइन का ग्राफ देखने को मिलेगा। जबकि ये सिस्टम किसके लिए रन कराया जा रहा है? साइन एक्स के लिए रन कराया जा रहा है। एक्स इसमें क्या है? रेडियन है। रेडियन क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आपने क्लास 11th में सीख लिया होगा। चलिए फिलहाल समझने का प्रयास करते हैं। π/2 पर हमको एक पीक पॉइंट देखने को मिल रहा है और इस पीक पॉइंट को जब हम y एक्सिस पर डिस्कस करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ से +1 आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। -π/2 पर आपको एक वैल्यू देखने को मिल रही है जो कि असल में y एक्सिस पर -1 आपको दे रही है। सेम प्रोसेस अगर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो ये भी पॉइंट आगे जा करके -1 में मिलेगा। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ये भी आगे जा करके +1 में मिलेगा। तो एक चीज क्लियर होती है कि अगर हम ग्राफ को आगे रन भी करा रहे हैं तो ग्राफ को आगे रन कराने पर
हमको हमेशा वैल्यूज -1 से +1 के बीच में ही मिलती रहेंगी। किसके किसके बीच में मिलती रहेंगी? -1 से +1 के बीच में ही मिलती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो y एक्सेस को थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो y एक्सेस हमारे पास है, जो डार्क y एक्सेस हमारे पास है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट करेगा रेंज को। किसको? रेंज को। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन एक्स, क्या कहा? व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन एक्स, समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं यहाँ से पूछूं रेंज, और अगर मैं यहाँ से पूछूं डोमेन, डोमेन मैंने कई बार बताया है, डोमेन सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन एंड फंक्शंस टू डिफाइंड ऑन इट, यानी वो सभी वैल्यूज जो फंक्शन को दी जा सके और जिस पर फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। फिलहाल कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई यहाँ पर एजेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन पूरी तरह से क्या है? डिफाइन है। इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा इसका डोमेन क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर आर। क्या कहा? इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल नंबर आर। फिर अभी हम डिस्कस करते हैं रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज को जब हम डिस्कस करेंगे तो रेंज वाई एक्सेस पर कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? -1 to +1। इंटरवल क्या होते हैं शायद इसके बारे में चर्चा कर ली होगी, अगर नहीं की है तो फिर एक बार मुझे इन्फॉर्म करेंगे, तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो शायद बनाया भी होगा इंटरवल के रिगार्डिंग, एक सेपरेट वीडियो। यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है? रेंज -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से रेंज हमको क्या पता चलती है? क्लोज इंटरवल -1 to +1। डोमेन हमने सीख लिया है, रेंज हमने सीख लिया है, ग्राफ किस तरह से ट्रेस होगा इस बात को भी हमने बेहतर तरह से समझ लिया है। अब थोड़ा सा इन वैल्यूज को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर साइन की लीस्ट वैल्यू पूछी जाएगी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, तो -1 होती है, और सबसे बड़ी वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? +1 होती है। तो अगर हम पूछें व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी +1, और अगर इसी जगह पर पूछेंगे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी चली जाएगी? मिनिमम वैल्यू चली जाएगी -1। साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रही होती है। एक दो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि -1 कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? तो आप जानते हैं ये लिखा गया है 2π/2। 2π/2 को हम 90 डिग्री लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल होता है तो ये सिंपली पाई है, और इसको हम असल में 180 डिग्री भी मेंशन कर देते हैं। 270 ये रहा, आप जानते हैं पाई मीन्स 180 डिग्री, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, एंड दिस इज नोन एज 360 डिग्री। तो ये हमारे पास चार वैल्यूज आई, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो हमको +1 वैल्यू मिल रही है कहाँ पर मिल रही है? 90 डिग्री पर मिल रही है, जबकि -0 वैल्यू कहाँ पर मिल रही है? 180 डिग्री पर। माइनस कहाँ पर मिल रहा है? -1 270 डिग्री पर। तो अगर पूछा जाए कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि साइन 3π/2 की वैल्यू 270 डिग्री होती है। फिलहाल इसी -1 होती है। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। यहाँ से अब कुछ सिमिलरिटीज हम मेंटेन कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम लोग क्लास 11 के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जीरो हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रहा हमारे पास जीरो, तो जीरो में कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो एक पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। फिर हमें दूसरा जीरो कहाँ पर देखने को मिल रहा है? इसको रेडियन पर ले लेते हैं। दूसरा जीरो में कहाँ देखने को मिल रहा है? 2 से 2 कैंसिल होता है तो पाई, तो पता चल रहा है साइन पाई पर। तीसरा कहाँ देखने को मिल रहा है? फिर आगे बढ़े, देन वी गेट दी 2 पाई, इसी को बोलते हैं भैया 2 पाई। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है? 2 पाई, और ये प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर हम इसका एक जनरल टर्म निकालना चाहें तो साइन तो सभी में है, तो जनरल टर्म में साइन 0 पाई, 2 पाई, नेक्स्ट होगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो जनरल हमको देखने को मिलेगा क्या? एन पाई। क्या देखने को मिलेगा? साइन एन पाई। अब अगर हम पूछें साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो साइन एन पाई की वैल्यू हो जाती है 0, जबकि एन हमेशा किसको बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अगर पाई को भी रिमूव करा दें तो वैल्यूज आप देखेंगे 0 1 2 3। सेम प्रोसेस अगर पीछे जाते हैं तो -पाई, -2 पाई, इस तरह से हमको ये क्लियर हो रहा है कि साइन एन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है? 0 जनरेट हो जाती है। सेम प्रोसेस पर आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं पूछूं साइन एन पाई की वैल्यू, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी? नहीं, साइन एन पाई नहीं, आप मुझे एक जनरल फॉर्मूला मेंटेन करके देंगे। जैसे मैंने 0 के लिए एक फॉर्मूला मेंटेन किया साइन एन पाई, वैसे ही आप मुझे फॉर्मूला मेंटेन करके देंगे कि अगर साइन की वैल्यू -1 जा रही है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ये आपके लिए होगा होमवर्क, और इसी के साथ में आप मुझे बताएंगे कि अगर +1 हम गेन करना चाहें साइन में, अगर साइन फंक्शन में प्लस वैल्यू गेन करना चाहे तो जनरल वैल्यू क्या हमारे पास जनरेट होगी। जनरल मतलब समझ रहे हैं, ये एन जनरेट हुआ है इस वजह से ये जनरल है, क्योंकि एन के अब हम कुछ भी वैल्यूज रखेंगे वी ऑलवेज गेट द रिजल्ट 0। सेम प्रोसेस, हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए किसके लिए? -1 के लिए, और किसके लिए? +1 के लिए, जिसमें कि हम n की वैल्यूज को चेंज करते जाएं और कुछ भी वैल्यूज को पुट करें तो हमें आउटपुट हमेशा क्या मिले?
-1 मिले +1 मिले, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला मेंटेन होगा, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला मेंटेन होगा। ये होगा आपके लिए क्या, होमवर्क। फिलहाल वापस से अपने ग्राफ पर आते हैं, कुछ और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कितनी चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ गई होंगी। अब साइन एक्स में एक एक सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं, तो लिमिट्स में ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अक्सर आपको देखने को मिलता है साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी आप कहोगे सर ये कहाँ देखने को मिलता है? अरे भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x की वैल्यू अक्सर पूछ ली जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम सीधे इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी और गया या साइन इन्फिनिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की जब भी वैल्यूज पूछी जाती हैं तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ अक्सर बताते हैं वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि इन्फिनिटी मतलब क्या है, अ वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी मतलब कहीं हम ऑरिजिन से RHS की तरफ जा रहे हैं। एक चीज हमको समझ आ रही है कि इसकी रेंज तो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, जो रेंज होगी इसकी वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगी। साइन इन्फिनिटी हम RHS में बहुत दूर तक चले गए, हम कितना ही दूर तक क्यों ना चले जाएं, बट वी ऑलवेज गेट -1 टू +1। तो अगर हम पूछेंगे कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर होगा लाइज बिटवीन -1 टू +1। कहां से कहां तक? लाइज बिटवीन -1 टू +1। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आपको याद हो गई होगी। जनरली साइन n पाई की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, बहुत फेमस है। अगर मैं पूछता हूँ साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है, तो आप बता देंगे 0 है। साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, साइन 100 पाई, साइन 1000 पाई, साइन साइन 2022 पाई, इन सबका आउटपुट क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। क्यों 0 मिलने वाला है? क्योंकि अभी आपको बताया एक जनरल फॉर्मूला, n बस क्या होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अब यहाँ से इतनी चीजें हमने सीख ली हैं, मैक्सिमम वैल्यू सीख लिया, मिनिमम वैल्यू सीख लिया है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जनरली क्या होती है, लाइक बिटवीन -1 टू +1। 12th स्टैंडर्ड और इससे हायर क्लासेस में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमिट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में लगभग कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डोमेन सीखा, रेंज सीखा। अभी ग्राफ यहीं से खत्म नहीं होता है, ग्राफ में और भी बहुत कुछ जानने के लिए है, सीखने के लिए है। चलो जरा कुछ इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और इसको रफ कर देते हैं, बाकी सब लिखा रहने देते हैं। इसको भी रफ किया जा सकता है, चलो बना रहने देते हैं। यहाँ से देखते हैं, हमने वापस से क्या किया, एक बार फिर से ग्राफ को ट्रेस किया। और इस बार के ट्रेसिंग में जरा ध्यान देंगे, जब हमने ग्राफ को ट्रेस किया तो हमको ग्राफ कुछ इस पैटर्न पर देखने को मिल रहा है, और ये भी कुछ एंड सो ऑन। अब तुम अगर ग्राफ को देखो तो ग्राफ इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ से एक लाइन को ट्रेस कर दे रहे हैं। तो हमने एक चीज नोटिस की कि अगर हम इस लाइन को यहाँ से ट्रेस करेंगे, देखो जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ट्रेस कर देता हूँ तो फिर मुझे एक चीज ये क्लियर होती है, लाइन हल्की सी टेढ़ी जा रही है, तो एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो जाती है कि अगर हम यहाँ से लाइन को ट्रेस कर दें तो हम एग्जैक्टली जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये असल में इसका ओरिजिन यहाँ से है या यहाँ से है। अगर इसको ट्रेस करें और इस ग्राफ को यहाँ से हाइड कर दें या फिर इस लाइन को यहाँ से रफ कर दें, तो आप एग्जैक्टली नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि इसका ओरिजिन ये है या ये है। तो एक चीज हमने ये नोटिस की कि ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, इसके अंदर रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन। और ये रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमको ये चीज डिस्कस करनी है। अगर हम इसी ग्राफ को अपने यहाँ पर देख रहे हैं तो एक डंबल ये जो कि असल में 0 से लेकर के पाई तक बन रहा है और दूसरा पाई से लेकर के 2 पाई तक बन रहा है। तो अगर हम अपने ग्राफ को डिस्कस करें तो ये यहाँ से चलना शुरू होता है, यहाँ से चलना शुरू होता है और चलते 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 फिर ये कहाँ, कहीं यहाँ पर 360 पर आकर के रीस्टार्ट होता है। अब यहां से यहां तक एक्चुअल ग्राफ बना, इसके आगे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये वैल्यू कितनी जा रही है, पाई जा रही है। ये वाली भी वैल्यू कितनी जा रही है, पाई जा रही है। यानी अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद में ग्राफ क्या कर रहा है, खुद को ही रिपीट कर रहा है। इस टाइम को बोलते हैं पेरियोडिक टाइम। क्या बोलते हैं? पेरियोडिक टाइम। जो भी फंक्शन इस तरह के नेचर को कंटेन करते हैं उनको पेरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और ये जो 2 पाई आया है ये पेरियोडिक टाइम है, इसको जनरली पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे, जितने भी आपको 6 आइडेंटिटीज देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आप देख रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस असल में पेरियोडिक फंक्शन है। इसमें हर एक का फंक्शन है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, इनका सेम पीरियड होता है, टेन कॉट का एक पीरियड होता है।
तो अभी आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, तो आप इजीली बता देंगे कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। फिलहाल डेफिनेशन क्या होती है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि पेरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ पेरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t सच दैट fx प्लस टी इक्वल्स टू fx। मतलब आप देख रहे हैं fx प्लस टी इक्वल्स टू करने पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, fx देखने को मिल रहा है। t का नेचर बताया जा रहा है कि t जो होगा वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, t जो होगा लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा उससे क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। आप जानते हैं y प्लस टू एफ एक्स में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब पूछा जाता है साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो आप बताते हैं साइन एक्स। यहाँ पर ये जो 2 पाई है यही क्या है, यही पीरियड है, और ये देखो इस नेचर को कंटेन कर रहा है एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स। याद रखना जो t होगा वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। एफ एक्स जो होगी वो किस तरह की वैल्यू होगी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो एफ साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू करने पर आपको क्या मिलता है, 2x साइन एक्स मिलता है। यहाँ से दो चीजें हमारी क्लियर होती हैं कि पीरियड क्या होता है, तो पीरियड मतलब वो लीस्ट टाइम, यानी पेरियोडिक टाइम वो लीस्ट टाइम होगा जिसके बाद ग्राफ खुद को रिपीट करने लगता है, और इसी पेरियोडिक टाइम को जनरली हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। इसका हमारे पास ब्रॉड लेवल पर काम होता है क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ हमारा इतना ही बन रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके जब आप इंजीनियरिंग में फूरियर सीरीज पढ़ेंगे तो फूरियर सीरीज में सारी चीजें वहां पर आपको अच्छे से क्लियर कट समझ आएंगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। इसके अलावा अगर हम ग्राफ को फिर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ग्राफ में आपको कुछ और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसी ग्राफ को ले लेते हैं, इसी ग्राफ को लेते हैं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमको समझ आता है कि अगर हम इस पॉइंट से इस रीजन को आगे देखें तो हमको यहाँ से दो चीजें देखने को मिल रही है। देखो अभी मैंने 0 से 2 पाई में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैं 0 से 2 पाई ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ट्रेस कर दूँ, क्या ट्रेस कर दूँ, एक लाइन अगर मैं यहाँ से ट्रेस कर दूँ, तो हमको ये पता चल रहा है कि ग्राफ 0 से लेकर के 90 तक इंक्रीज कर रहा है और इसके बाद में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से एक थ्योरी जन्म लेती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या कहा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की जो थ्योरी होती है वो बेसिकली ये होता है कि अगर x1 और x2 के कंपैरिजन में x2 बड़ा है तो fx1 और fx2 के कंपैरिजन में fx2 भी क्या होना चाहिए, या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये है इंक्रीजिंग की थ्योरी। इंक्रीजिंग की थ्योरी में क्या करते हैं, अगर x1 और x2 के कंपैरिजन में x2 बड़ा है, मतलब तुम ऐसे समझो कि अगर हम ओरिजिन से RHS की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है x की वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। x की वैल्यू बढ़ने के साथ में अगर y की भी वैल्यूज बढ़ रही हैं तो मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ में y की वैल्यूज घट रही है तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। चलो देखते हैं जरा अपने ग्राफ में, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डार्क ही कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, और बेहतर तरह से आपको दिख रहा होगा। इसको मैंने कर दिया पूरा डार्क, थोड़ा सा और जो है सही है। इसको जब मैंने पूरा डार्क किया तो एक चीज यहां से ये क्लियर होती है कि 0 से लेकर के π/2 तक जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के दौरान x की वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो रहा है, और x के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यूज में भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 90 तक तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 90 डिग्री के आगे मतलब π/2 से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो x में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन देखो जरा y की जो वैल्यूज जा रही हैं उन y की वैल्यूज में लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ये देखो y की वैल्यूज लगातार क्या हो रही हैं, घटती चली जा रही हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये डिस्कस भी होता है कि साइन किस किस डोमेन में या किस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में साइन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा होता है, 90 से लेकर के फिर ये देखो कहाँ तक डिक्रीज होता चला जाएगा, ये 270 तक डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साइन के ग्राफ में ग्राफिकल थ्योरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सारे सवालों के जवाब बगैर मैथमेटिकल पोर्शन के ही दे देती है। जैसे एक सवाल यहाँ से बनता है कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में विच वन इज ग्रेटर, दोनों में बड़ा कौन सा है। अब डिग्री और रेडियन का आपको नॉलेज होना चाहिए,
तो आप जानते हैं कि जो एक 1 रेडियन है वो 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ये लिखा गया है 57 डिग्री, ये लिखा गया है 1 डिग्री, क्योंकि कंपेयर कराने के लिए यानी कंपैरिजन के लिए दोनों का सेम यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से साइन 1 और साइन 1 डिग्री के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्या है क्या नहीं है। 1 रेडियन हम जानते हैं कि 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल होता है, तो साइन 57 डिग्री इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री। एक है 1 डिग्री, एक है 57 डिग्री। अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमको पता चल रहा है कि 0 से अगर हम RHS की तरफ रुख कर रहे हैं तो 57, ये 90 है तो ये कहीं आ जाएगा 45, तो 60 मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर आ गया, यहाँ कहीं मिलेगा 57 डिग्री और यहाँ कहीं मिलेगा 1 डिग्री। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो y एक्सेस पर और ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो आकर के y एक्सेस पर। खूब बात समझ आ रही है कि भैया y एक्सेस में जब ऊपर बढ़ते हैं तो y की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन 57 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी किसके कंपैरिजन में? साइन 1 डिग्री के कंपैरिजन में। देन विच वन इज ग्रेटर? साइन 1 इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू दी साइन 1 डिग्री। तो ग्राफ थ्योरी आपके कई हिस्सों में मदद करती है। इसी में थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी ट्रेस द ग्राफ ऑफ द कॉसेक एक्स। किसका ग्राफ हम लोग जानना चाह रहे हैं? हम लोग जानना चाह रहे हैं कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स के ग्राफ की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि कॉसेक का ग्राफ किस तरह से बनता है। कॉसेक के ग्राफ के लिए हमको इसी में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मैंने सोचा स्केल ले लेता हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जितने भी वो उन सभी जगहों पर ये लाइन ट्रेस की जाएगी जहाँ से आपको आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है? 0 देखने को मिल रहा है। एक यहाँ से आपको 0 देखने को मिल रहा है, फिर दूसरा आउटपुट आपको कहाँ से 0 देखने को मिल रहा है? यहाँ 2 पाई से आपको 0 देखने को मिल रहा है। सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग यहाँ से भी अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ से भी आप जब मैंने लाइन को ट्रेस किया तो यहाँ से भी आपको आउटपुट 0 देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ पर साइन की वैल्यूज 0 जा रही हैं उन्हीं जगहों पर हमने क्या किया हुआ है? उन्हीं जगहों पर हमने एक लाइन ट्रेस की हुई है। ये एक वर्टिकल लाइन है। समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ें आसानी से समझ आती रहेंगी। जितने भी वर्टिकल लाइन से, तो जहाँ जहाँ भी ग्राफ में उठान आ रहा है, जहाँ कहीं भी ग्राफ अप हो रहा है, उसी जगह से हम इस तरह का ग्राफ ट्रेस कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो जैसे ये यहाँ से गिर रहा है तो हमने इसको ट्रेस कर दिया, ट्रेस कर दिया, ये लाइन और इसी तरह से नीचे बढ़ेगी। याद रखना ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस हमेशा किसका काम करेंगी? एसिम्पटोट्स का काम करेंगी। ये एसिम्पटोट्स का काम करेंगी। सेम ये देखो ग्राफ बनने लगेगा, सेम यहाँ से देखो ये ग्राफ बनने लगेगा। तो इस तरह से ये देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो यहाँ पर ये जो y एक्सेस है या लाइंस पैरेलल टू दी y एक्सेस, वो सारी की सारी लाइंस किसका काम करेंगी? वो सारी की सारी लाइंस एक्चुअल में काम कर रही होंगी किसका? वो काम कर रही होंगी एसिम्पटोट्स का। अगर आप इस ग्राफ को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं तो एक छोटा सा डायग्राम इसी में देख लेते हैं। देखो जब कॉसेक का ग्राफ ट्रेस कर रहे होते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखना कि कॉसेक के ग्राफ में ये देखो ये कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरह से बनेंगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी। सब सेम साइज के होंगे, सारे डंबल सेम साइज के होंगे और ये जो बीच का गैप है ये भी सेम साइज का ही जाएगा। जो ग्राफ हमारा मेन होता है वो डार्क होता है, बाकी सब क्या हो जाता है? डॉटेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस ग्राफ को हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो साइन का ग्राफ है ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दी साइन एक्स। किसका? साइन एक्स। कॉसेक एक्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये देखो ये अब क्योंकि वो ऑलरेडी दरअसल मैंने उसमें काफ़ी कुछ खिचड़ी पका रखी है तो फिर मुझे लगा कि रफ करेंगे तो शायद मामला थोड़ा सा चौपट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसका ग्राफ बन रहा है? दिस इज अ ग्राफ ऑफ दी कॉसेक एक्स। अभी आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ किसका है? कॉसेक एक्स का है। आपके लिए फिर से एक होमवर्क है, ये ग्रीन कलर का भी आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का है। जबकि जो ब्लैक कलर से आप ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ कॉसेक एक्स का है।
आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉसेक एक्स। आप इस कॉसेक एक्स का मुझे कुल मिलाकर के पीरियड बताएंगे या पेरियोडिक टाइम। इसी के साथ में आप मुझे बताएंगे कॉसेक एक्स का डोमेन और कॉसेक एक्स का रेंज, ताकि पता चल पाए आप चीज़ों को किस हद तक कैच कर पा रहे हैं। ग्राफ थ्योरी में मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग सारे टॉपिक्स को मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूं, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, या फिर हायर क्लासेस हो, ताकि आप चीज़ों को विजुअली देख पाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।